So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Just Study. So today we have a question that from exercise 12.3 टॉपिक क्या है जी, algebraic expression. So first question number 1 में क्या बोल रहे हैं, if m equal to 2 find the value of. आपको m की वैल्यू दे रखा है दैट इज 2, ठीक है. अब इसी को यूज करके हमें कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो लेट स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन क्या है, m माइनस 2, मतलब हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, m की वैल्यू को पुट करना है और फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है, m की वैल्यू क्या है जी, m का वैल्यू का 2 है माइनस 2. क्लियर. तो नाउ लुक एट द वो वाला रूल याद करो, अगर आपका प्लस इंटू माइनस तो करना क्या होता है जी, माइनस करना होता है. इतनी बात क्लियर है. नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब करना क्या होता है, प्लस. अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब करना माइनस है. एंड हियर इज फाइनल प्लस इंटू प्लस, तो इट विल बिकम प्लस. तो हियर इज क्या, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है. तो ये प्लस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस करना है क्या, माइनस. तो 2 में से 2 गया 0, ठीक है. क्लियर. तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. अब इसमें एक चीज आपको और समझाऊं, अगर ये 3 होता और ये माइनस 2 होता तो देखो क्या करते, प्लस इंटू माइनस करना क्या होता, माइनस, ठीक है. हम माइनस कर देते हैं, लेकिन हु विल डिसाइड साइन, ग्रेटर नंबर विल डिसाइड साइन. तो हियर इज ग्रेटर नंबर इज 3, तो 3 के आगे क्या साइन है, प्लस. तो ये हो गया प्लस 3. सो दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर. तो ऐसे ही हम कमिंग्स टू द सेकंड क्वेश्चन, चलो करते हैं. m माइनस 5. तो क्वेश्चन इज 3m माइनस 5. तो 3m एक्चुअली क्या है, 3m जो है जी वेरिएबल है, इसके साथ जुड़ा हुआ नंबर क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है. क्या है, कोफिशिएंट. तब जो कोफिशिएंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 3m माइनस 5. हमें क्या करना है, m की वैल्यू को पुट करना है. तो m की वैल्यू पुट कर दो, 3m की वजह किस चीज का साइन है जी, मल्टीप्लाई, दोनों प्रोडक्ट है. तो मल्टीप्लाई m इक्वल टू 2 माइनस 5. तो अब कंप्लीट करते जाओ, 3 2 6 माइनस 5. अब यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस. तो 6 में से 5 क्या, 1. इतनी बात तो क्लियर है. बट वन मोर थिंग, हमें ये भी तो समझना है कि साइन कौन डिसाइड करेगा, साइन विल डिसाइड बाय ग्रेटर नंबर, मतलब ग्रेटर नंबर विल डिसाइड, यही तो मतलब है. तो 6 इज अ ग्रेटर, तो ग्रेटर के आगे क्या साइन है, प्लस. यहाँ प्लस लिखा हुआ नहीं है बट इट इज नोन, छुपा हुआ तो पॉजिटिव है ये, तो ये क्या है, +1 इज द फाइनल आंसर, ठीक है. तो ये था आपका पार्ट 2. सो कमिंग ऑन द पार्ट 3, चलो इसको इरेज किया जाए. चलो फिर पार्ट 3 वी हैव इज 3m माइनस 5, 9 माइनस 5m. तो करते हैं भाई, 9 माइनस 5m. 5m क्या है, किस चीज का प्रोडक्ट है, ये 5 मल्टीप्लाई m का प्रोडक्ट है 5m. प्रोडक्ट किससे निकलता है, मल्टीप्लीकेशन से निकलता है, ठीक है. तो अब पुट करते हैं, m की वैल्यू क्या है जी, 2, तो 2 पुट कर दो यहाँ पे. तो नाउ 9 माइनस 5 2 जा 10, ठीक है. अगेन वो रूल यूज करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यही तो रूल है. तो यहाँ क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस करना क्या है, माइनस. तो बताओ 10 में से 9 गया 1, ये बात तो समझ आ गया. बट वन मोर थिंग, हु विल डिसाइड साइन, ग्रेटर नंबर विल डिसाइड साइन. तो ग्रेटर नंबर कौन सा है यहाँ पे, 10. तो 10 के आगे क्या है, माइनस, तो -1 इज द फाइनल आंसर. इसमें क्या था, 1 पॉजिटिव में, इसमें क्या 1 माइनस में. क्यों भाई, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो है वो डिसाइड करा हमें वो सिंबल लगाने में, ठीक है. सो दिस इज द पार्ट 3. नाउ कमिंग ओवर द पार्ट 4, इसको इरेज किया जाए. चलो फिर
Now part 4 is 3m square minus 2m माइनस 7। इसको बहुत केयरफुली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो इसमें भी m आ रखा है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है ना जी। तो हमें चीजों को ढंग से समझना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले छोटी चीजें मैं आपको बता दूं। ये जो एम स्क्वायर है एक्चुअली क्या है, ये m मल्टीप्लाई m, तब जाके ये m स्क्वायर हुआ है ना। जब बेस सेम हो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो इसके पावर कुछ भी नहीं, क्या है मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है। तो जब बेस सेम है तो पावर हमने ऐड कर दिया, तो ये m स्क्वायर बन गया। इतनी बात क्लियर। अब ये 2m क्या है, 2 मल्टीप्लाई m, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मिलकर बन गया है 2m। ये छोटी चीजें है बट वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीजों से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो करते हैं क्वेश्चन को। 3 मल्टीप्लाई, अब वन मोर थिंग, अब हम ये कह सकते हैं 3m स्क्वायर एक्चुअली क्या है, 3m स्क्वायर एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई m स्क्वायर है। चीजें समझ आया। तो यहाँ आते हैं, m स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे जी, 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 2 माइनस 7। नाउ करो 3 मल्टीप्लाई, ये 2 स्क्वायर एक्चुअल क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, मतलब 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यही अगर 2 क्यूब होता तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये समझ आया। तो यहाँ क्या कहेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 7। इसको केयरफुली करो ढंग से टाइम दे देके। तो 3 4 जा 12 माइनस 4 माइनस 7। पहले इन दोनों टर्म को कंप्लीट करो, फिर जो आएगा इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो करते हैं। तो मेरे बच्चे पहले देखो, आपको मैं एक ही बात बताऊंगी, बेसिक दो दो करके बनाओ, लेकिन उसमें भी एक चीज आपको छटाई करना है, शॉर्टलिस्ट करना है कि सेम सिंबल के कौन से। तो ये इज -4 एंड -7 इज अ सेम टाइप ऑफ सिंबल, है ना। क्यों, माइनस और माइनस दोनों में सेम है। तो माइनस माइनस जो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, करना प्लस है। तो करते हैं जी। 12 4 + 7 कितना होता है, 11। पर मेरे बच्चे अब साइन भी तो डिसाइड होना है। तो साइन कौन डिसाइड करे, ग्रेटर नंबर। तो 7 का ये कौन साइन है, माइनस, तो ये लगा देंगे -11। अब ये हमारा 2 टर्म बन गया। अब इसको भी कंप्लीट करना है ना। ये प्लस इंटू माइनस करना है क्या है, माइनस। तो करते हैं 1, 12 + 11 गया 1। नाउ हु विल डिसाइड साइन, ग्रेटर नंबर। तो 12 का क्या है, प्लस। ये छुपा हुआ हिडन है ना, तो भी ये प्लस फॉर्म में, तो मतलब +1 इज द final answer. So this is the part 4. Now coming over the part 5. So coming over the question number 5, मतलब part 5 from question number 1. तो क्या है जी, 5m upon 2 - 4। ये कैसे फॉर्म में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें वही काम करना है जो हमने पहले कर रखा है, मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ m, है ना। तो करते हैं इसको भी इजीली और आराम से टाइम ले लेके, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। मैथ्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको टाइम देके करना होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, टाइम देके करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो रहेगा। लेकिन आप अगर हौच पौच होकर करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपका एक गलती पूरा क्वेश्चन के आंसर को खराब कर देना है, ठीक है। तो हम लोग बहुत केयरफुली टाइम ले लेके सॉल्व करेंगे। तो ये 5m upon 2। तो वही बात है, अगेन नोटिस करो, 5m एक्चुअली है क्या, 5 मल्टीप्लाई m। इन दोनों का प्रोडक्ट है 5m। व्हाट इज अ प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर होता है दैट इज प्रोडक्ट, है ना। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई m का वैल्यू हो गया 2/2 -4। और ये 2 कहां से आया जी, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। अब मेरे बच्चे जब ये दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई अपन 2 है, मैं इसको यही काम खत्म कर देती, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, खत्म। बात समझ आया। मतलब हम वी कैन डू, इस तरह हम काम कर सकते हैं। अगर अपन इस तरह है, हम इस तरह कटिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। क्यों, अगर दोनों के बीच में
मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, ओनली देन। आप कहीं से भी नहीं कर, कहीं आप बच्चे करें 5+2/2 इस तरह कटेंगे तो इट विल बिकम कंप्लीटली 0, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला साइन हो तभी हम अप डाउन में कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कट कर दिया। नाउ आंसर इज 5 - 4, ये हमारा अभी तक का है। अब क्या करेंगे जी, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, करना क्या होता है माइनस। तो 5 में से 4 गया 1। अभी ये क्या आंसर इनफ है, नहीं, क्योंकि अभी हमें इसको ये भी समझाना है कि ग्रेटर नंबर विल डिसाइड द साइन। तो यहाँ तो ग्रेटर नंबर 5 है और 5 के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसा है, ये छुपा हुआ है पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव में है। अगर माइनस में तो इस तरफ माइनस लिखा हुआ होता, ठीक है जी, पॉजिटिव वाले में शो नहीं करते, बट इट इज कंप्लीटली नोन दैट दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1 एंड 5 क्या गया प्लस है, तो वही +1 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और समझाऊं, अगर मेरा आंसर होता -5 + 4 तो मैं ये 1 तो लिखती, फिर माइनस साथ में लिखती। हमें माइनस को दिखाना पड़ता है पर प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.3। तो कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। खत्म, क्वेश्चन 1 के पार्ट खत्म।